तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग जैसे कि लास्ट सेशन में हमारा डिस्कशन स्टार्टर पे हो रहा था, तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन है लास्ट सेशन में हम लोग कवर कर चुके थे। आज के सेशन में उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए हम लोग DOL स्टार्टर एंड रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड RRB JEE 2024 में 7900 प्लस पोस्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड गेट एकेडमी का जो कोर्स है RRB JEE के लिए 2024 के लिए, वो CBT 1 499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 प्लस CBT 2 777 में आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी के कोर्स की खास बात यह है कि जिस डेट पे आप एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे जितने भी RRB JEE के ऑफिशियल सिलेबस में सब्जेक्ट्स मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो जिससे आप अपनी स्टडी अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें, राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है वो अब इसकी कोर्स प्राइस 5555 रुपीज़ है, तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। गेट 2025 का कोर्स 2222 रुपीज़ में अवेलेबल है। 26 का कोर्स 3333 रुपीज़ में एंड 27 का कोर्स 5555 रुपीज़ में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि RRB JEE SSC JEE 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन 777 में एंड स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है, राइट। ESE नॉन टेक्निकल जो UPSC का एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, राइट, जिसका नॉन टेक्निकल पार्ट में ICT एंड इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। वो नॉन टेक्निकल पार्ट जितना भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह। एंड गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि सपोज करिए आपको केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट है, या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट है, या सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट है, या कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल इंटरेस्ट है, या माइक्रो प्रोसेसर में आपको इंटरेस्ट है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कॉम्बिनेशन के साथ भी आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, राइट। नेक्स्ट, गेट 2025 की जो टेस्ट सीरीज है गेट एकेडमी में, प्राइस है 333 रुपीज़, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन टेस्ट 10 टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट को अगर आप बेसिकली एनालाइज करके टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते हैं एंड देन टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करने के बाद अगेन एनालिसिस करते हैं, जिससे आपके रैंक में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे के सारे स्टैंडर्ड, जो कि गेट स्टैंडर्ड होता है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, राइट। जस्ट अ सेकेंड, गेट स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ इसी तरीके से गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज डिज़ाइंड है और ऑल इंडिया लेवल पे अपने प्रिपरेशन को आपको जज करने का मौका मिलेगा ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि जो AIR1, AIR2, AIR5, AIR9 आ रहे हैं उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा। आपका वीक एरिया कौन सा है आपको आइडेंटिफाई होगा और इन सारे सिली मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हुए आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, गेट के प्रिपरेशन में जनरल एप्टीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेक्निकल सिलेबस से, टेक्निकल इंडिविजुअल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज
आपके जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें 13 से 15 मार्क्स गेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 13 से 15 मार्क्स के लिए आपके जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं गेट एग्जामिनेशन में एवरी ईयर। तो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने है, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 है, एंड जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड कवर्ड है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है, एंड इस बुक में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कोई और कंटेंट वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मूव ऑन करते हैं, जो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि स्टार्टर्स की नीड क्या होती है। दो इंडक्शन मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स, राइट। तो हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस किए हुए थे कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जब एनआर की वैल्यू 0 होती है तो स्लिप की वैल्यू 1 होगी, और जब स्लिप की वैल्यू 1 होगी तो इक्विवेलेंट सर्किट में जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल रजिस्टर जो होता था वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, क्योंकि आर एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर टू इन ब्रैकेट 1/s-1, इस तरीके से एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है। तो स्लिप की वैल्यू अगर 1 है तो 1 - 1 0, 0 का मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट के ड्यूरेशन में अगर हम लोग रेटेड वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंटली बिहेव करेगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी अगर शॉर्ट सर्किटेड है और आप प्राइमरी साइड से फुल लोड रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, राइट, फुल लोड वोल्टेज या फिर रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तो जिससे वाइंडिंग्स बर्न होने का खतरा रहता है। दो आपकी इंडक्शन मोटर्स, स्पेशली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स, रग्ड कंस्ट्रक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है, तो आपके मोटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड रोटर में जो फ्लो कर रहे हैं रोटर कंडक्टर्स में उनका मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा, क्योंकि स्लिप की वैल्यू 1 हो चुकी है, मतलब रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉरी जो इक्विवेलेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल रजिस्टर की वैल्यू 0 है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट, और रेटेड वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में ओवरऑल इम्पिडेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, और I इज इक्वल टू V/Z होता है। इम्पिडेंस अगर मिनिमम होगा और वोल्टेज रेटेड अप्लाइड है तो करंट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम लोग इनरस करंट के नाम से भी जानते हैं। और इस पर्टिकुलर केस के कारण आपके रोटर कंडक्टर्स में हाई करंट फ्लो करने के कारण टेम्परेचर राइज होगा, और हो सकता है कि आपके मशीन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। और अगर आपकी इंडक्शन मोटर स्ट्रांग इनफ है उन प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए, तो अगर इंडक्शन मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो सोर्स वोल्टेज डिप देखने के लिए मिलता है, जैसे कि विलेज एरिया में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इनकैंडेसेंट लैंप में अचानक से अगर रेफ्रिजरेटर या हाई इंडक्टिव लोड हम लोग ऑन करते हैं तो आप देखेंगे इनकैंडेसेंट लैंप में फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलते हैं, राइट। वो प्रॉपर ग्लो नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि रिएक्टिव पावर जितने भी है इंडक्शन मोटर में फीड हो जाती है, तो रिएक्टिव पावर के वेरिएशन के कारण ऐसा केसेस ऑब्जर्व होते हैं, जिसके लिए हम लोगों को स्टार्टर्स की ज़रूरत है करंट के मैग्नीट्यूड को लिमिट करने के लिए, राइट, स्टार्टिंग करंट के मैग्नीट्यूड को। तो देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में, जैसा कि एज द नेम सजेस्ट डायरेक्ट ऑनलाइन का क्या मतलब है कि स्मॉल मशीन्स में, स्मॉल बिलो 5 HP मोटर्स में हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें अपने मोटर्स को डायरेक्टली सप्लाई के साथ, 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सपोज करिए कि ये आपका इंडक्शन मोटर है, और ये आउटर पार्ट जो कि स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटर कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रेड वाला जो पार्ट है वो रोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग सप्लाई मेंटेन किए हुए हैं, अगर सप्लाई रेटेड वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज है ना, रेटेड लाइन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो और इन स्विचेस को इस तरीके से स्विचिंग काइंड ऑफ फिनोमिना रहता है कि एक साथ तीनों फेसेस डायरेक्टली सोर्स टू लोड कनेक्ट हो जाए, सॉरी सोर्स टू आपके मोटर कनेक्ट हो जाए, मोटर इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड ओनली, राइट। तो अगर रेटेड लाइन वोल्टेज यहाँ पे अप्लाइड है तो यहाँ पे भी रेटेड लाइन वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा लाइन टू लाइन के अक्रॉस में। एंड व्हाट अबाउट पर फेजेस में जो वोल्टेज मिलेगा, इसकी नेमिंग हम लोग कर देते हैं, ये पर फेज वोल्टेज होगा यहाँ से यहाँ तक,
क्योंकि यही तो न्यूट्रल है ना। तो पर फेज वोल्टेज के बारे में बात करें, इसकी नेमिंग हम लोग वी रेटेड पी से कर देते हैं, रेटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर फेज, राइट। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है आईएससी के नेमिंग से इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि शॉर्ट सर्क्यूट के कंडीशन क्या होता है। देखिए जैसे कि ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट डिस्कस किया हुआ था कि सेकेंडरी टर्मिनल अगर शॉर्ट सर्क्यूटेड है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आईएससी फ्लो करेगा, स्टडी शॉर्ट सर्क्यूट करंट फ्लो करेगा, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा जो कि 5 to 8 टाइम्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा ऑफ द रेटेड वैल्यू, तो जो कि आपकी वाइंडिंग को बर्न करेंगी। तो रेटेड फेज वोल्टेज अगर पर फेज में अप्लाई करते हैं हम लोग तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करना चालू करेगा, राइट। एंड प्रीवियस सेशन में हम लोगों का एक्सप्रेशन था, उसी एक्सप्रेशन को एक्सटेंड करते हैं क्योंकि हम लोगों ने बात किया हुआ था इट इज नॉट रेड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग, राइट। डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में डायरेक्टली रेटेड वोल्टेज हम लोग सोर्स के साथ कनेक्ट कर सॉरी मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे स्मॉल मशीन्स में क्या होता है कि उनकी इनर्शिया कम होती है, वो इमीडिएटली क्विकली एक्सेलरेट करना चालू कर देगा, मतलब एनआर की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। एनआर की वैल्यू जब इंक्रीज होना चालू हो जाएगी तो स्लिप की वैल्यू रेड्यूस होना चालू हो जाएगी, क्योंकि एस इज इक्वल टू क्या होता है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस होता है। तो एन आर की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो स्लिप की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, और जो रोटर रेजिस्टेंस होता है आर टू सॉरी नॉट रोटर रेजिस्टेंस, मैकेनिकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 1 - S - 1 देखने के लिए मिलता है, राइट। तो स्लिप की वैल्यू अगर रेड्यूस होना चालू हो जाएगी, तो ओवरऑल जो आपका लोड रजिस्टर है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट लोडिंग जो है वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से जब रेजिस्टेंस पिक्चर में आना चालू हो जाएगा, सपोज करिए इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग लास्ट सेशन में बात किए हुए थे इसके बारे में, दिस इज वेरिएबल मैकेनिकल इक्विवेलेंट लोड रजिस्टर आर एल, जो कि आर टू 1 - S टाइम्स 1/S-1 होता है, और यहाँ से हम लोग रेटेड वोल्टेज पर फेजेस में सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिएगा ये लोड रजिस्टर इंक्रीज होना चालू हो जाएगा क्विकली, इमीडिएटली, तो जिससे के कारण जो I2 की वैल्यू है, यहाँ से I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 इज इक्वल टू वी रेटेड डिवाइडेड बाई जेड। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, इसके इंक्रीज होने से ओवरऑल इम्पिडेंस इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा समय के लिए हाई नहीं रहेगी, वो कुछ ही समय के लिए हाई रहेगी। और जैसे कि कंडक्टर्स की जो डिज़ाइनिंग होती है, राइट, कि सपोज करिए ये कंडक्टर 5 एम्पियर का करंट झेल सकता है। अब कुछ टाइम, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, सपोज करिए 2 मिली सेकेंड्स के लिए अगर मैं इसमें 10 एम्पियर इंजेक्ट करूं तो क्या ये इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगा? मेल्टिंग होने के लिए कुछ टाइम लगता है, राइट। कि 10 एम्पियर का करंट अगर मैं इस जो कि 5 एम्पियर का कंडक्टर झेलने की शक्ति रखता है, 10 एम्पियर का करंट इंजेक्ट करने से क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा कि वो जैसे ही उसका टेम्परेचर राइज होगा और अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, उससे पहले ही अगर हम लोग डिस्कनेक्ट कर दें सोर्स से आपकी मशीन को, तो सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, राइट। तो ये फिनोमिना डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में देखने के लिए मिलता है कि बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, बहुत स्मॉल समय के लिए करंट की वैल्यू हाई रहेगी, जो कि आपकी मशीन को किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में नहीं डालेगी, राइट। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा हुआ था कि टी स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय टी फुल लोड। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जैसा कि रोटर क्या है, रोटर एनआर की वैल्यू 0 है, तो ये स्लिप की वैल्यू 1 है, तो मतलब ये स्टार्टिंग कंडीशन ही है। और यहाँ पे जो करंट होगा, ये आर एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, लोड इक्विवेलेंट लोड रजिस्टर की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे जब शॉर्ट सर्क्यूटेड है मशीन, वहाँ पे रेटेड वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा करंट फ्लो करेगा, आईएससी करंट फ्लो करता है, शॉर्ट सर्क्यूट करंट फ्लो करता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आईएससी करंट फ्लो करेगा। फुल लोड के कंडीशन में कौन सा करंट फ्लो करेगा, फुल लोड रेटेड करंट फ्लो करेगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस एफ एल। तो इस फॉर्मुलेशन के थ्रू आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ अब इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात करें, दिस इज स्टेटर रेजिस्टेंस R1, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, दिस इज रोटर लीकेज रिएक्टेंस, एंड ये जो ओवरऑल रजिस्टर है R2/S जो कि मशीन का रजिस्टर है आपके रोटर सर्क्यूटरी का, तो R2/S, S की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है 1। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के कंडीशन में रेटेड वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करेगा? ISC करंट फ्लो करेगा। रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने पे स्टडी शॉर्ट सर्क्यूट करंट फ्लो करेगा। जैसे कि ट्रांसफार्मर में हम लोग बात करते थे कि इस तरीके से ट्रांसफार्मर है, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, लेट मी ड्रॉ दी सर्क्यूटरी रेफर टू सेकेंडरी, कि सारे के सारे पैरामीटर्स को सेकेंडरी साइड में रेफर कर दें तो और शंट ब्रांच को नेग्लेक्ट कर दें, तो इस तरीके से सर्किट देखने के लिए मिलती थी कि यहाँ पे RE2, दिस इज XE2, एंड यहाँ पे सपोज करिए शॉर्ट सर्क्यूट करके रखा हुआ है हम लोगों ने, यहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूट करके रखा हुआ है, तो देखिएगा अगर E2 की वैल्यू रेटेड है, E2 की वैल्यू अगर रेटेड है तो कौन सा करंट फ्लो करेगा? यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करेगा? अगर रेटेड करंट है तो ISC स्टडी शॉर्ट सर्क्यूट करंट, स्टडी शॉर्ट सर्क्यूट करंट फ्लो करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। और शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट जब ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने कंडक्ट किया था, तो आप लोगों को याद होगा कि रेटेड करंट फ्लो करवाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रेटेड कॉपर लॉसेस, क्योंकि I2R लॉसेस होते हैं। करंट की वैल्यू जब रेटेड रहेगी तभी रेटेड कॉपर लॉसेस मिलेंगे। तो रेटेड करंट सेकेंडरी साइड में फ्लो करवाने के लिए कितना वोल्टेज हम लोग सप्लाई करते हैं? रेटेड वोल्टेज सप्लाई करते हैं? नहीं, लेस देन रेटेड वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जो कि E2SC सप्लाई करते हैं, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू डेवलप द रेटेड करंट इन दी सर्क्यूटरी। तो सिमिलरली यहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूट का मतलब है, शॉर्ट सर्क्यूट वोल्टेज का मतलब है VBR के नाम से इसको जान रहे हैं हम लोग, VBR, कि शॉर्ट सर्क्यूट ब्लॉक्ड रोटर के कंडीशन में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्क्यूट होता था, मोटर्स में शॉर्ट सर्क्यूट कैसा होगा कि रोटर आपका ब्लॉक्ड पोजीशन में है, कि बेल्ट ड्रम के थ्रू आप शाफ्ट के साथ कनेक्ट करके रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा आपने क्या कर दिया हुआ है? बेल्ट को टाइट कर दिया हुआ है। बेल्ट जब बहुत ज़्यादा आप टाइट कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में रोटर एज अ शॉर्ट सर्क्यूट बिहेव करना चालू कर देगा, राइट, रोटर एज अ शॉर्ट सर्क्यूट बिहेव करना चालू कर देगा। तो जब रेटेड वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? शॉर्ट सर्क्यूट करंट फ्लो कर रहा है, शॉर्ट सर्क्यूट करंट फ्लो कर रहा है। और जब VBR रेड्यूस्ड वोल्टेज, VBR इज द रेड्यूस्ड वोल्टेज, रेड्यूस्ड वोल्टेज जब सप्लाई करेंगे तो कौन सा करंट फ्लो करेगा? IBR करंट फ्लो करेगा, जो कि रेटेड करंट फ्लो करेगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्क्यूट के कंडीशन में किसी भी मशीन में रेटेड करंट फ्लो करवाने के लिए रेटेड वोल्टेज सप्लाई नहीं करते हैं, लेस देन रेटेड वोल्टेज सप्लाई करते हैं, रेड्यूस्ड वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग VSC के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग VBR के नाम से भी जानते हैं इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। तो VBR अगर फ्लो करवाते हैं तो IBR फ्लो करेगा, जो कि रेटेड करंट होगा, जो कि रेटेड करंट होगा, राइट। तो इसी एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये लीनियर रिलेशन है, किसी भी तरीके का कोई शंट ब्रांच नहीं है, तो सारी की सारे रिलेशन लीनियर है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो VBR अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो IBR करंट फ्लो करेगा, और रेटेड वोल्टेज अगर हम लोग फ्लो इंजेक्ट करें तो कौन सा करंट फ्लो करेगा? स्टडी शॉर्ट सर्क्यूट करंट, जिसको हम लोग ISC के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं। स्टडी शॉर्ट सर्क्यूट करंट, रेटेड वोल्टेज सप्लाई करने पे शॉर्ट सर्क्यूट के ड्यूरेशन में स्टडी शॉर्ट सर्क्यूट करंट, जो कि फॉल्ट करंट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होता है, राइट। तो स्टडी शॉर्ट सर्क्यूट करंट, जिसको हम लोग ISC के नाम से जान रहे हैं, राइट। तो इसी एक्सप्रेशन को ISC का एक्सप्रेशन अगर हम लोगों को चाहिए, ISC का एक्सप्रेशन अगर चाहिए तो ISC को इधर ले जाइए और बाकी सब चीज़ों को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन हमारे सामने देखने के लिए मिलेगा, एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, राइट। यहाँ पे डेफिनेशंस वाइज लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। ISC क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट वुड फ्लो थ्रू स्टेटर वाइंडिंग अंडर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट करस्पॉन्डिंग टू रेटेड अप्लाइड वोल्टेज, कि रेटेड अप्लाइड वोल्टेज अगर हम लोग फ्लो करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, तब जाके
रेटेड वोल्टेज अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो ISC देखने के लिए मिलेगा, और लेस देन रेटेड वोल्टेज ब्लॉक्ड रोटर या फिर VSC सप्लाई करें तब जाके कौन सा करंट, रेटेड करंट फ्लो करेगा, जिसको हम लोग IBR के नाम से जान रहे हैं। तो IBR क्या होता है, दिस इज द करंट दैट विल फ्लो थ्रू स्टेटर वाइंडिंग which is equal to the rated current, which is equal to the rated current of motor, which is equal to the rated current of motor. IBR क्या है, rated value of current under blocked rotor condition corresponding to the reduced applied voltage, not rated applied voltage, right? It is reduced applied voltage, reduced applied voltage. आशा करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और सारी चीज़ें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के मेथड के बारे में पता चल गई होंगी, राइट। अब नेक्स्ट एक मेथड होता है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं रोटर रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। जस्ट अ सेकेंड, रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। रजिस्टर स्टार्टिंग, यहाँ पे क्या होता है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम लोगों ने 3 फेजेस कनेक्ट करके रखे हुए हैं, ये सोर्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है और ये रिएक्टर को अभी कंसिडर नहीं करिएगा, राइट। अभी रिएक्टर को भूल जाइए, केवल और केवल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा हुआ है। और रेजिस्टेंस को इस तरीके से, वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं ये, आप चाहें तो जॉकी को मूव करके रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, एंड इस तरीके से आपके स्टेटर में इनपुट जा रहा है, इस तरीके से स्टेटर में इनपुट जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेटेड वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कौन सा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एनआर की वैल्यू जब 0 है तो स्लिप की वैल्यू क्या है, 1 है। और ये कैसे है मशीन, शॉर्ट सर्क्यूटेड कंडीशन में, शॉर्ट सर्क्यूटेड कंडीशन में, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक्ड रोटर, रोटर ब्लॉक्ड रोटर इसी को कहा जाता है कि रोटर कैसा है, ब्लॉक्ड पोजीशन में, कोई भी मैकेनिकल इक्विवेलेंट लोडेड नहीं है। नाउ कि जब रेटेड लाइन वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर देते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, तो कौन सा करंट फ्लो करेगा, ISC करंट फ्लो करेगा लाइंस में। कौन सा करंट, ISC करंट फ्लो करेगा लाइंस में, राइट। नाउ अब यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट करके रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इस वोल्टेज और इस वोल्टेज में डिफरेंस होगा, और कि ये जॉकी को मूव कराइए तो वो x के फ्रैक्शन से यहाँ पे वोल्टेजेस चेंज होंगे, x की वैल्यू लेस देन 1 होगी यहाँ पे, राइट। तो x फ्रैक्शन